अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूं सहर फातिमा। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर से। बिजली सस्ती करने के लिए काम कर रहे हैं। मजीद बड़ी कंपनियों से कैपेसिटी चार्जेस के मामले पर बात चल रही है। वफाकी काबीना के इजलास से वजीर आजम का खिताब। सरकारी पावर जनरेशन कंपनियों को डॉलर्स में कैपेसिटी पेमेंट्स होने पर हैरत का इजहार किया गया। कहा कि ये हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। वजीर आजम का मजीद कहना था कि कुरम में हालात मामूल पर आ रहे हैं। 2018 जैसे पुरअमन हालात वापस लेकर आएंगे। मुल्क के दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियां काबिल सताइश हैं। PIA की यूरोप के लिए परवाजें शुरू होना कामयाबी है। गुज़िश्ता हुकूमत के एक वजीर की तकरीर के तबाहकुन नताइज हुए। मुल्क और अवाम ने इसका नुकसान उठाया। 3000 मेगावाट की उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत से और क्रेजी से अचीव किए हैं। उन्होंने अपने टारगेट्स मेजर अब जो कंपनीज हैं उनके साथ ये नेगोशिएट कर रहे हैं। आपको आज बताएंगे टास्क फोर्स इस हवाले से। सरकारी जो जनकोस हैं उनका क्या काम है कि वो जनाब कैपेसिटी पेमेंट्स लें, वो सरकार के प्रोजेक्ट्स हैं। और मैं समझता हूँ कि फिर जो डॉलराइज जो ले रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। कुरम में अल्हम्दुलिल्लाह हालात नॉर्मल हो रहे हैं। आइंदा ये वाक़या दोबारा न होने की पूरी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। पाकिस्तान दोबारा यहाँ पर वही अमन कायम होगा जो 2018 में मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान अमन आ चुका था। ये दोबारा इंशाअल्लाह अमन आएगा। फितना अल खवारिज के ख़िलाफ़ जो अफवाज पाकिस्तान ने आर्मी चीफ़ की सरबराही में जो एक ऑपरेशन शुरू कर रखा है, उसमें दिन रात कार्रवाइयाँ हो रही हैं। यकीनन इसमें बड़ी बेशबहा कुर्बानियाँ दी जा रही हैं। मैं समझता हूँ कि ये हम सब को इसका पूरा एहसास होना चाहिए। PI की अल्हम्दुलिल्लाह परवाज़ें शुरू हो चुकी हैं। पेरिस पहला जहाज़ चंद दिन पहले गया था, तो एक बहुत बड़ी एक कामयाबी है। चंद साल पहले उस ज़माने की हुकूमत के जो वज़ीर हवाबाजी थे उन्होंने तकरीर की थी, उसके तबाहकुन नताइज हुए। और उसका फिर पाकिस्तान के अवाम ने जो मुसाफिर जाते हैं बाहर ट्रांजिट में जाना पड़ता था। पाकिस्तान के नजरिए के साथ मदारस की मजबूत कमिटमेंट है। इस मुल्क के नजरिए का आलम मदारस ने बुलंद किया। मौलाना फजलुर रहमान की बिहारी में मीडिया से गुफ्तगू बोले कि एजेंडा है मदारस ख़त्म किए जाए, मौलवियों को सियासत में ना आने दिया जाए। हमें सोचना होगा कि क़याम पाकिस्तान का मकसद क्या है। आज सूद के खात्मे के लिए आईनी तरमीम JU आइन में कामयाब हुई है। उलमा ना होते तो आइन में ये ना होता कि इस्लाम कौमी मजहब है। हम इख्तिलाफात ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन रवैये तो हमारे हाथ में है। मदरसे न होते तो ये नजरिया तो आपको दफन कर दिया। और आज भी आपका यकीन यही है, अगर मदरसा जिंदा रहता है, ये उलमा मौजूद रहते हैं, सियासत में उनका किरदार रहता है, इस्लाम की बुनियाद पर हमारी दाखिली पॉलिसियां, हमारी खारजा पॉलिसियां, इसकी आवाज तरोताजा रहेगी, जिंदा रहेगी। मदारस का खात्मा और इनके किरदार का खात्मा, इनको गैर मौसर बनाना आज हमारी मुल्क की सियासत का एजेंडा बना हुआ है। इस मुल्क की इस्तेहकाम के लिए और इसके नजरिए के इस्तेहकाम के लिए आपकी दीनी मदरसे की किस कदर जरूरत। सूद के खात्मे के लिए आईनी तरमीम जमीयत उलमा लाने में कामयाब हुई। अगर उलमा ना होते वहां पर तो आपके आइन में ये ना होता कि इस्लाम पाकिस्तान का ममलकती मजहब होगा। हम इख्तिलाफ नहीं खत्म कर सकते, इसमें कोई शक नहीं। इख्तिलाफात अपनी जगह पर हैं, लेकिन अपने रवैये तो हमारे इख्तियार में हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास हुआ। हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने आ गए। एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एहसन इकबाल की तकरीर के दौरान अपोजिशन ने शोर शराबा किया। लीडर ऑफ द अपोजिशन, मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब चेयरमैन, मैं दरख्वास्त करूंगा लीडर ऑफ अपोजिशन से कि जवाब सुन के जाएं। आप लीडर ऑफ द अपोजिशन एक तरफा बात करके आप जवाब सुन के जाएं। जवाब तो सुन लें। हमें अभी इन्होंने जमहूरियत का दर्शन दिया है, पूरा लेक्चर दिया है, तो ये सुने यहाँ पर अब इनको जवाब देंगे। जनाब चेयरमैन, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया। अभी फाजिल लीडर ऑफ अपोजिशन ने यहाँ पर जो गुफ्तगू की
मैं समझता हूँ कि उनको ज़रूरी है कि रिबट किया जाए। इंतखाबी निशान किसी ने नहीं छीना, PTI ने खुद अपना निशान खुद से छीना है। तहरीक इंसाफ के अरकान के सेनेट से वॉकआउट पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ सीख पा। खिताब में बोले कि अपोजिशन अरकान गीदड़ की आवाज़ निकालने की तरह ऊ कर कर चले गए। मुल्क की तरक्की गीदड़ का लफ्ज़ दिया गया, इसको हज़फ किया जाए। अदालतों के मामले में मजहब को नहीं लाना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड की चोरी पकड़ी गई, लेकिन ये कहते हैं कि मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचा। मुझे आज अपोजिशन पर तरस आ रहा है, इनका ये रवैया अफसोसनाक है। ज़ुबानों में गीदड़ की ज़ुबान डाल दी है और ये सारे मिलके ऊ करके वापस गए हैं अपनी लॉबी में। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे हुई जब लीडर ऑफ अपोजिशन ने इस वतन अज़ीज़ की मुआशी तरक्की की परवान को गीदड़ से तशबीह दी। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि उसे एक्सपंज किया जाए। हमें कम अज़ कम अदालती मामलात में मज़हब को या सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं लेके आना। 190 मिलियन पाउंड की और ये चोरी पकड़ी गई, उसके बावजूद ये कहते हैं ना कि रियासत को नुकसान कोई नहीं पहुंचा। और मुझे आज बड़ा तरस आ रहा था इन पे। जो रवैया अपनाया जाता है, मैं समझता हूँ कि ये काबिल मुज़म्मत है और ये अफसोसनाक है। दिस इज़ डिप्रेसिंग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 साल तक पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। इंतखाबी निशान छीने जाने की साजिश उन्होंने खुद तैयार की। एहसन इकबाल की सेनेट में तकरीर, बोले मईशत को दिवालिया करके IMF से माली खुद मुख्तारी दाव पर लगाने वाला मुआहिदा किया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में मर्दमशुमारी भी नहीं करवाई। इन लोगों ने PIA को कई 100 अरब का नुकसान पहुंचाया। ये पाकिस्तान के मुजरिम हैं जिनकी वजह से यूरोप अमेरिका में फ़ज़ाई पाबंदी लगी। हैरान हूं कि इनको आज PIA का दर्द जाग रहा है। बारहा याद दहानी कराई जब ये हुकूमत में थे कि आप अपने पार्टी इलेक्शन कराएं। इन्होंने 3 सालों में अपने इलेक्शन नहीं कराए। अपने इंतखाबी निशान को छीने जाने के लिए अपनी साजिश खुद तैयार की। आप मईशत को दिवालिया करके और IMF के साथ एक ऐसा मुआहदा कर जाएं जो मुल्क की माली खुद मुख्तारी दाव पे लगा दे। जब हम हुकूमत में आए तो हमें वो डिजिटल राय शुमारी करनी पड़ी जो 4 सालों से इल्तवा में पड़ी थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने PIA को कई 100 अरब का नुकसान पहुंचाया। ये वो पाकिस्तान के मुजरिम हैं कि जिनकी वजह से PIA की यूरोप और अमेरिका की और लंदन की परवाज़ों पे पाबंदी लगी। मैं हैरान हूँ कि आज इनको PIA का दर्द जाग गया है। वफाकी काबीना ने 16 IPPs के साथ टैरिफ रिव्यू की मंजूरी दे दी है। IPPs के साथ रज़ाकाराना तौर पर मुआहिदों को असर मुरतब किया जाएगा। नए मुआहिदों से कौमी खजाने को अरबों रुपए की बचत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का अहम इजलास हुआ। मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में 8 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया। वफाकी काबीना ने एक IPP के साथ मुआहिदा मनसूख करने की मंजूरी दी। 16 IPPs के साथ टैरिफ रिव्यू की मंजूरी भी दी गई। IPPs के साथ रज़ाकाराना तौर पर मुआहिदों को असर नौ मुरतब किया जाएगा, जिससे कौमी खजाने को अरबों रुपए की बचत होगी। काबीना इजलास में नारकोटिक्स डिवीज़न को वजारत दाखिला में और एविएशन डिवीज़न को वजारत दिफा में ज़म करने की मंजूरी भी दी गई। इजलास में CCLC के फैसलों की भी तौसीक़ की गई। ताहम कौमी कमीशन बराए अक़लियत एक्ट 2024 की मंजूरी मौखर कर दी गई। और हुकूमती इक़दामात की वजह से PIA की यूरोप के लिए परवाज़ें बहाल हुई। PTI के दौर में PIA को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में इजहार ख्याल, बोले PIA में 6 बोइंग तैयारे ऑपरेशनल हैं। वज़ीर आज़म ने PIA जहाज़ के साथ पेरिस इश्तिहार की तहकीकात का हुक्म दिया। इश्तिहार में "We are coming" के जुमले से गलत तासुर गया। तमाम स्टेप्स लेने के बाद, तमाम एक्शंस लेने के बाद लॉ इस हाउस को भी क्रेडिट जाता है पास जो PDM की हुकूमत में हुआ। उसके नतीजे में फिर इवेंचुअली यूरोपियन यूनियन ने इस बैन को लिफ्ट किया। पिछली हुकूमत के वज़ीर हवा बाजी जो थे सरवर खान साहब, जिसका मोहतरमा ने जिक्र भी किया, उनकी एक स्टेटमेंट से आपके तमाम यूरोप में, US में, आपके UK में, क्योंकि अब वो पार्ट ऑफ यूरोप नहीं है ब्रेग्जिट के बाद,
तो PA के जहाज़ ग्राउंड कर दिए गए। प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर इंक्वायरी एक ऑर्डर कर दी है कि ये जो ऐड है ये किसने ये कंसीव की है, स्टूपिडिटी जिसने भी की है उसकी बाकायदा इंक्वायरी हो रही है। तहरीक इंसाफ के साथ कोई डील नहीं कर सकते, फैसले अदालतों ने करने हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू बोले। बानी PTI को हुकूमत ने कभी डील की कोई पेशकश नहीं की। उन्होंने जो ज़ुबान इस्तेमाल की है उससे आया है कि मुज़ाकरात सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन है। तहरीक इंसाफ के साथ पसे पर्दा कोई बातचीत नहीं चल रही। से कोई हल निकले तो ये साइड शोज़ जो उन्होंने लगाए हैं ये ना लगाएं। ये साइड शोज़ उन्होंने शुरू किए हैं। कल जिस तरह उन्होंने असेंबली में हंगामा किया है, ये मुज़ाकरात के साथ जो उनकी वाबस्तगी या उनकी जो नीयत है उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान डाल देते हैं। अगर जब भी कहीं पे मुज़ाकरात होते हैं तो हॉस्टिलिटीज़ जो है ना वो सीज़ हो जाती हैं, यानी कोई फायरिंग जो है एक दूसरे के ऊपर बंद कर दी जाती है। इन्होंने कल जो हंगामा किया है और जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की है, मेरा ख़्याल है उससे बिल्कुल अयां है कि ये मुज़ाकरात एक स्मोक स्क्रीन है। ये लफ्ज़ मैंने कल भी इस्तेमाल किया था। इनके मकासद कोई और हैं और आपको चंद दिनों में पता भी लग जाएगा। मेरी दुआ है कि मुज़ाकरात कामयाब हो। मेरी दुआ है कि ये सिस्टम चले, असेंबली जो है उसमें एक ऐसा माहौल पैदा हो कि जो पाकिस्तान की आवाम जो है फ़ख्र कर सके हम लोगों को, जो इस वक्त नहीं करते। तो ये मैंने वो ये कहा और मैं आज भी मेंटेन करता हूँ आपके सामने ये बात जो है कहूँगा कि मुज़ाकरात के साथ साथ ये जो सिलसिला चल रहा है ये मुज़ाकरात के मुतल्लिक़ जो है बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो सर क्या वो डील की खबरें भी काफ़ी सरगर्म है, क्या इमरान खान को डील की ऑफ़र की गई है? इमरान खान को किसी ने किसी वक्त भी जो है डील ऑफ़र नहीं की गई। मैं बिल्कुल जो है 100% जो है इस बात पे पहले भी मैं कहा, आज भी कह रहा हूँ। अलबत्ता उनके लोगों ने मुख्तलिफ़ औक़ात पे उनके लोग जो राब्ते रुब्ते करते रहते हैं वो इसकी पॉसिबिलिटी ज़रूर तलाश करते हैं अपनी बातों में कि जी कि अगर हम कोई उनको इस चीज़ पे मना लें कि इस चीज़ में तो क्या ये फैसिलिटी मिल सकती है या ये रिलीफ मिल सकती है। ये बातें उन्होंने ज़रूर। जिन्होंने यूथ को फसाद और इंतशार के लिए इस्तेमाल किया उनके लिए मरियम नवाज ने काम किया। वज़ीर आला का एजेंडा 1 लाख इस्लाह स्टार्टअप को शुरू करना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि पाकिस्तान और पंजाब की तरक्की के ख्वाहा यूथ मरियम नवाज के साथ है। आसान कारोबार कार्ड के जरिए 3 करोड़ रुपए तक का कर्जा दिया जाएगा। पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम की मंजूरी दी जा चुकी है। यंग जो है यूथ की बात करते रहे, जिन्होंने यूथ को जो है वो फसाद के लिए इस्तेमाल किया, जिन्होंने यूथ को जो है वो हमेशा इंतशार के लिए इस्तेमाल किया। आज उस यूथ के लिए वाकई जो चीफ मिनिस्टर साहिबा उनका ये एजेंडा है कि स्टार्टअप जो है 1 लाख स्टार्टअप्स को इस साल के अंदर इंशाल्लाह ताला शुरू करना है। पाकिस्तान की असल यूथ जो पाकिस्तान की पंजाब की तरक्की चाहती है, जो पंजाब की पाकिस्तान की इतनी नौयत की पहली पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम जो है उसकी मंजूरी दी गई है। बानी PTI और अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस से मजीद 2 गवाहान की शहादतें कलमबंद कर ली गई हैं। बानी PTI और उनकी अहलिया के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में की है। दौरान समाअत मजीद 2 गवाहान ने शहादतें कलमबंद करा दी, जिसके बाद अब तक केस से मजमूई तौर पर 7 गवाहान पर जरा मुकम्मल की गई है। समाअत के दौरान दूसरे गवाह पर वकील सफाई आइंदा समाअत पर जरा मुकम्मल करेंगे। समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। और अब खबर यह है कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सड़कों की तामीर के लिए वफाक की जानिब से 4% रकम मुख्तस करने पर जोर दे दिया है। और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया गया। खत में हैदराबाद सखर मोटरवे की तामीर मुल्क की तरक्की के लिए इंतहाई अहम करार दी है। सिंध में सड़कों की तामीर 4% रकम मुख्तस करने पर वजीर आला सिंध नाराज वजीर आजम को खत लिख डाला। खत में लिखा गया कि हैदराबाद सखर मोटरवे न होने से अंदरूनी मुल्क ट्रैफिक की रवानी दुश्वार है। NHA ने सिंध के लिए 5% से भी कम रकम रखी। खत में मजीद लिखा कि NHA ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम में सिंध के साथ नाइंसाफी की। पंजाब के 33 मंसूबों पर 38.65%।
जबकि सिंध के 6 मंसूबों पर सिर्फ 4.34% रकम मुख्तस की गई। खत के मतन के मुताबिक PK-30 मंसूबों के लिए 17.59%, बलूचिस्तान के 22 मंसूबों पर 23.87% रकम रखी गई। गिलगित में 4 मंसूबों पर 4.4% रकम, आजाद कश्मीर के 1 मंसूबे पर 0.16% रकम रखी गई। मुराद अली शाह ने खत में मुतालबा किया कि हैदराबाद से सक्खर तक M6 मोटरवे के लिए बगैर ताखीर मजीद बजट रखा जाए। NHA को हिदायत जारी की जाए कि वो हैदराबाद सक्खर M6 मोटरवे का काम शुरू करे। माने पर मास ट्रांसिट मंसूबे बना रही है। मास ट्रांसिट के बढ़ने से ट्रैफिक के हालात बेहतर होंगे। ऑरेंज लाइन BRT तैयार हो चुकी है और चल रही है। रेड लाइन BRT में तकनीकी वजूहात है। यूनिवर्सिटी रोड पर लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसमें ताख़ीर की हकीकी वजूहात हैं, लेकिन कोशिश है कि ये मंसूबा 2 साल में मुकम्मल किया जाए ताकि लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। 2025 में इंशाअल्लाह ताला डबल डेकर बसेस भी जो है आपके शहर में, हमारे शहर में हम शुरू करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की पहली EV बसेस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने शुरू की हुई है। हम मजीद भी ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। मास ट्रांजिट जितनी बढ़ेगी उतने ही ट्रैफिक के हालात बेहतर होंगे। इस वक्त भी हमने एक ऑरेंज लाइन BRT जो कि प्योरली हुकूमत सिंध ने बनाई थी, वो हमारी तैयार हो गई है, चल रही है। रेड लाइन BRT जो कि एक चैलेंज है और चैलेंज के लिए टेक्निकल वजूहात हैं और वजूहात बहुत जेन्युइन है। मैं देखता हूं कि जी वहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, यूनिवर्सिटी रोड पर वहाँ पे लोगों के साथ इश्यूज हैं, लेकिन उन वजूहात के बावजूद हमारी कोशिश ये है कि 2 साल में ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो और लोग उससे मुस्तफीद हो सकें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर में ट्रैफिक हादसात में शहरियों की हलाकत का सिलसिला थम ना सका। जनवरी के 14 रोज के दौरान ट्रैफिक हादसात में 31 अफराद जाँ भाग हुए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं खुरम गुलजार से। खुरम, बताइएगा क्या फिगर सामने आ सकी है अब तक? जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक हादसात का सिलसिला जारी है। शहरी जो है वो ट्रैफिक हादसात में मौत का शिकार हो रहे हैं। गुज़श्ता साल भी 750 से ज़ायद अफराद जो ट्रैफिक हादसे में जाँ भाग हुए। अब बात करें रवां साल की तो 14 रवां साल में 31 अफराद हैं जो कि ट्रैफिक हादसे में जाँ भाग हो चुके हैं। इस वक्त मैं शाहरा पाकिस्तान लियाकताबाद सुपर मार्केट के सामने मौजूद हूँ। अब से कुछ देर कबल यहाँ एक वाक़या पेश आया। तेज़ रफ्तार जो मज़दा ट्रक था उसने एक मोटरसाइकिल सवार शहरी को कुचल दिया, जिससे वो मौके पर ही जाँ भाग हो गया है। इस वक्त कुछ ऐनी शाहिदीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हादसा किस तरह हुआ था? आप यहाँ मौजूद थे, आपने क्या देखा? बाइक आगे बाइक वाला था, उसके पीछे से ट्रक वाला आया। ट्रक वाले ने बाइक को हिट करा है और उसके ऊपर बाकायदा ब्रेक व्रेक कुछ भी नहीं, पूरी उसने बाइक अपना ट्रक का अगला टायर पूरी उसके ऊपर चढ़ा दिया था और वो बंदा ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गया था। अब तो रोडों पे निकलने में भी डर लगता है हमें, बाइक चलाने में। हम काम पे आते हैं, हमें खौफ रहता है कि पीछे से कोई ट्रक वाला आके ना हमें मार दे ना उड़ा दे। कोई यानी कि अब इस मुल्क का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जो ये ट्रक वसदा वगैरह रातों में निकलते थे वो अब दिन दिहाड़े रोडों पर आने लगे हैं। जब शहरी का भी कहना ये है कि जो हैवी ट्रैफिक है वो दिन की औकात में जब सड़कों पे आ रहा है तो वही वजह जो है वो ट्रैफिक हादसात का सबब भी बन रहे हैं। जबकि जो 14 रोज शुक्रिया नुमाइंदा बोल न्यूज़ अपडेट। कराची में ट्रैफिक हादसात पे आए रोज इजाफा होता जा रहा है। लियाकताबाद सुपर मार्केट के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। हादसे मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गया। नॉर्दर्न बाईपास पर कार उलटने से एक शख्स जाँ भाग जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। कराची में धनधनाता हैवी ट्रैफिक शहरियों की जान से खेलने लगा। लियाकताबाद सुपर मार्केट के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गया। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। नॉर्दर्न बाईपास उस्मानाबाद सोसाइटी के करीब तेज रफ्तार कार उलटने से एक शख्स जान की बाजी हार गया जबकि दूसरा शदीद जख्मी हुआ। नॉर्दर्न बाईपास पर ही चिलगजी कट के करीब 2 ट्रकों के दरमियान तसादम। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शाहरा फैसल पर नर्सरी स्टॉप के करीब गाड़ियों के दरमियान तसादम, 2 अफराद मामूली जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और गफलत के बायस पेश आया। तेज रफ्तारी के बायस कार एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर आ गई जिससे मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ड्राइवर कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। और नाजरीन, अब आपको बताएं कि नीपा चौरंगी पर वाटर कॉर्पोरेशन की सेवरेज लाइन डैमेज हो गई है, जिसके बाद शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जानते हैं कराची के नुमाइंदे कफील अहमद से। कफील, आगाह कीजिएगा, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है शहरियों को?
रिपोर्ट कर रहा हूँ नीपा से। और एक और मसला कराची का कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि लाइन डैमेजेस हो रही हैं। गुलशन के इलाके में BRT की मनसूबा बन रहा था और यहाँ पर ये कराची वाटर कॉर्पोरेशन की लाइन है जो कि सीवरेज की लाइन है। बदतरीन इस वक्त जो है वो यहाँ से तलबा तलबा जो गुजरने वाले हैं उनको मुश्किलात हैं। यहाँ जो शहरी गुजरने वाले हैं यहाँ भी इस वक्त जो है वो काम हो रहा है। फाइज मेरे साथ मौजूद। फाइज, कितनी प्रॉब्लम हो रही है ये लाइन जो डैमेज की गई है सीवरेज की? इस लाइन की वजह से तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। सुबह वैसे ही ऑफिस आने में परेशानी होती थी क्योंकि ये जब से रोड बना हुआ है तो वैसे ही लेट हो रहे थे और इसके बाद से तो और परेशानी हो रही है। और ये बस सूरत हाल समझ नहीं आ रही है। अच्छा खासा रोड था, अब सिर्फ एक बस लाइन के चक्कर में पूरा आपने पूरे रोड को ख़राब करके रख दिया। छोटा सा रोड हो गया, जितनी हमारी गली है उतना रोड लाइन डैमेजेस हो रही हैं ज़ाहिर है, कभी पानी की कभी सीवरेज की, तो शहरियों को भुगतना पड़ रहा है। प्रॉपर कोई करने वाला नहीं है। प्रॉपर मैं नहीं समझता कि कोई अगर प्रॉपर इंजीनियर होता या कोई संभालने वाला होता तो इस तरीके की चीज़ें होती। और इस बारे में जो मैंने यहाँ से जो इनके ऑफिसर्स मौजूद हैं उनसे बात करना चाहा तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया है। और ये कब तक इसको रिस्टोर किया जाएगा ये कोई बताने से कासिर है। गंदा पानी है, ज़ाहिर सीवरेज का पानी है और यहाँ से गुजरने वाली तमाम जो शहरी हैं, तलबा तालबात हैं और जो गाड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। और शहरियों को यही मुतालबा है कि अगर कोई काम करना है तो उसको बाकायदा प्लानिंग के तहत और मनसूबाबंदी के साथ किया जाए ताकि शहरियों को कम से कम मुश्किलात का सामना। इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।